हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, हमारे घर में कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको करना बड़ा ही मुश्किल होता है। लेकिन इन्हीं कामों को अगर हम कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के थ्रू करें तो यही काम हमारे बहुत ही आसान हो जाते हैं। और सारी टिप्स जीरो कॉस्ट में होने वाली है, साथ ही आप इनसे ढेर सारे पैसे भी बचा सकते हो इस तरह के टिप्स को यूज़ करके। तो चलिए बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो ज़रा सी भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो यहाँ मैं ले रही हूँ प्याज। देखिए, महिलाओं का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है प्याज को कट करना। क्योंकि जब भी हम प्याज कट करते हैं तो ये जो पतले पतले छिलके रहते हैं ना, ये पूरे किचन में फैल जाते हैं। जहाँ पर भी हम कट करते हैं तो वहाँ पर और फैल जाते हैं और कहीं कोने में चला जाता है इसका छिलका। तो बड़ी दिक्कत होती है, फिर उसको साफ करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी, इससे क्या होगा कि आपके जो प्याज के जो छिलके ना वो बिल्कुल भी इधर उधर बिखरेंगे नहीं। तो आपको क्या करना है, पहले आपको देखिए, पहले पानी में इसको डीप कर लेना है, ताकि क्या है, जो भी इसके पतले पतले छिलके ना वो उड़े ना। अब देखिए, जब भी हम प्याज को छीलें उससे पहले यहाँ पर आप वीडियो में देख रहे हो ना, ऐसे छीलिएगा। इससे क्या होगा कि एक भी मतलब छिलका है वो इधर उधर नहीं बिखरेगा और एक ही जगह पर एक ही साथ में ये देखिए प्याज को हम इस तरह से छील सकते हैं। तो देखिए, आप देख सकते हो बिल्कुल भी ये जो कचरा है ना वो इधर उधर नहीं फैला है। तो है ना बहुत ही यूज़फुल, इस तरह से आप भी प्याज को छील सकते हैं। तो यहाँ मैं देखिए एक ही साथ में पूरे छिलकों को एक ही बार में कट कर लेती हूँ, तो ये एक जगह पर रहेंगे, बिल्कुल भी नहीं बिखरेगा। तो है ना बहुत ही आसान तरीका। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा। तो चलिए देख लेते हैं हमारा अगला यूज़फुल टिप्स। तो यहाँ देखिए, मैंने एक लिया है इस तरह का कॉलर का जो होता है ना कवर, वो लिया है। जैसे कि हम रेडीमेड कपड़े लेके आते हैं तो देखिए शर्ट में ये कॉलर लगा रहता है। तो ये प्लास्टिक का जो कवर रहता है ना, इसमें मैं आपको एक ऐसा यूज़फुल टिप्स शेयर करी हूँ फ्रेंड्स, जो आपको बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। तो देखिए, ये इसमें अलग अलग इसमें बने भी हैं बटन, वो हम बड़े और छोटा बना सकते हैं, देखिए इस तरह से। तो यहाँ हम इसका यूज़ कैसे करेंगे, तो देखिए हमारे पास जो ढेर सारी चूड़ियाँ रहती हैं ना, हम कहीं जाते हैं शादी फंक्शन में, तो हम क्या करते हैं, चूड़ियों को किसी में लेके जाते हैं। अगर हम बॉक्स में इस तरह से डालें तो ये एक साथ मिक्स हो जाती है, और उस टाइम आपको तो पता ही है कि हमें टाइम इतना नहीं मिल पाता है कि हम चूड़ियों को अच्छे से सेट करें। तो यहाँ देखिए, मैं एक तरीका और भी यहाँ पे शेयर करी हूँ। एक तो देखिए चूड़ियों को डालने का, जिससे क्या है हमारी चूड़ियाँ मिक्स ना हो, और एक ऐसे कि हम अगर इस तरह से मिक्स हो जाए तो इन चूड़ियों को कैसे सेट करें। तो आज एक छोटा सा तरीका बताऊंगी, इससे आप थोड़ी सी ही देर में अपनी चूड़ियों को सेट कर सकते हैं। तो कैसे करना है, देखिए पहले जो भी चूड़ियाँ ना, एक जैसे मैंने यहाँ पे 3-4 डिजाइन की चूड़ियाँ ली है। तो देखिए जो भी डिजाइन है ना, मतलब एक डिजाइन का हम अलग कर लेंगे, एक डिजाइन का अलग कर लेंगे। इस तरह से हमें अलग अलग पार्ट में इन सभी चूड़ियों को डिवाइड कर लेना है। तो अलग अलग डिजाइन की चूड़ियाँ करने के बाद हम इनको सेट कैसे करेंगे, तो यहाँ देखिए मैंने इस तरह से चूड़ियों को निकाल लिया है। अब देखिए, जो भी हमें सेट करनी है ना वो चूड़ी आप ले लेना है। तो यहाँ पर देखिए दो मोटी चूड़ी है, तो इनको देखिए दोनों साइड में हम रख लेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, जो अलग तरीके की चूड़ी है ना, अगर आप सेट इसी में कर रहे हो ना, तो आप इस तरह से कर सकते हो। तो मेरे बोलने से अच्छा है कि आप वीडियो देखकर समझ जाओगे, तो आपको वीडियो ध्यान से देखना है। देखिए इस तरह से आपको सेट कर लेना है। तो ये एक तरीका अच्छा है फ्रेंड्स। इस तरह से आप पहले एक ही डिजाइन की अलग अलग चूड़ियाँ कर लीजिए, फिर आप इस तरह से जितना हो सके उसमें सेट कर लीजिएगा, देखिए इस तरह से। तो फ्रेंड्स, अभी शादियों का सीज़न चल रहा है, और ये चूड़ी और मेकअप का जो भी हम सामान लेके जाते हैं तो वो बड़ी दिक्कत होती है महिलाओं को। तो आप इस तरह से देखिए पहले से ही सेट करके रख लीजिए। अब देखिए अगर ये चूड़ियाँ मिक्स हो जाए तो हमें बड़ी दिक्कत होती है इनको फिर से सेट करना। तो आप ये कॉलर वाला जो कवर है ना, मतलब आप इसको क्या बोलते हो, तो ये आप ले लेना है और इसके अंदर आप चूड़ियाँ डाल सकते हैं, देखिए इस तरह से। तो मैंने दो अलग अलग तरीके की देखिए चूड़ियों को डाला है, और इस तरह से आप डालोगे ना तो ये चूड़ियाँ अब देखिए मिक्स नहीं होगी। तो है ना बहुत ही ज़बरदस्त का ये तरीका। आप इस तरह से चूड़ियाँ भी सेट कर सकते हो और सेट करी हुई चूड़ियों को इसके अंदर डाल सकते हो। तो अब देखिए इसको आप सूटकेस में, बैग में डालोगे ना, तो बिल्कुल भी चूड़ियाँ क्या है मिक्स नहीं होगी। तो है ना ज़बरदस्त का। ये टिप्स हम महिलाओं को बहुत ज़्यादा काम आएगा। देखिए, जो टॉयलेट रहता है ना इस तरह का इंडियन टॉयलेट, वो क्या होता है ना कि जब भी हम इसको साफ़ करते हैं तो बड़ी दिक्कत होती है। क्योंकि ये जो इसके जो बीच बीच में खड्डे रहते हैं ना, उनको साफ़ करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। और ये ज़्यादा मैला क्यों होता है,
क्योंकि बच्चे को पता नहीं चलता है, वो कोई सी भी चप्पल पहन के इसके ऊपर आ जाते हैं। तो आपको सबसे पहले ज़रूरत होगी कि आप एक टॉयलेट में अलग ही चप्पल रखिए। और अब देखिए होता है कि बच्चे जो होते हैं ना, छोटे बच्चे, उनको इस तरह के टॉयलेट में बैठने का पता नहीं चलता है, तो वो क्या करते हैं कि जब भी बैठते हैं तो उलट-फुलट बैठ जाते हैं, वो उल्टा बैठ जाते हैं। तो उससे क्या होता है, टॉयलेट ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो आपको क्या करना है, लेना है बिंदी। तो यहाँ देखिए आपको बिंदी लेना है और बिंदी से आपको क्या करना है, इसके ऊपर निशान बना लेने हैं, ताकि क्या है कि बच्चे जब बैठे ना, वो सीधा उस बिंदी के ही ऊपर बैठे, उन्हें ये पता चलना चाहिए। तो यहाँ मैं देखिए आपको क्या करूँगी कि यहाँ पे दिखा रही हूँ। देखिए इस तरह से मैंने एक बिंदी ली और आप इस तरह से एक साइड में ये बिंदी लगा दीजिए। सेम हम दूसरी साइड में भी इसी तरह से बिंदी लगा लेंगे। अब देखिए जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको बिठाना बहुत ही आसान हो जाएगा। हमें क्या है, बार बार में उनको बिठाना पड़ता है। तो आपको सिर्फ बोलना ही होगा कि जहाँ पर बिंदी लगी हुई है ना, वहाँ पर आप अपने पैर को रख लीजिए। और देखिए इस तरह से, और सामने की साइड में भी आपको एक बिंदी लगा देना है, ताकि उसका जो फेस है ना, वो बिंदी की तरफ ही रहे। तो इस तरह से दोनों ही स्पेस ये सही रहेंगे और टॉयलेट भी क्या है, गंदा नहीं होगा। तो आप बिंदी की मदद से टॉयलेट को गंदा होने से बचा सकती हैं। तो अब देखिए यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए फ्रिज। फ्रिज में देखिए जब भी हम सब्जियां रखते हैं, जैसे कि पकी हुई जो सब्जियां होती है ना, वो हम ऊपर नीचे कहीं पर भी रख देते हैं। आज मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। यहाँ मैंने सब्जियों को खुला करके रखा है, ताकि आपको पता चल जाए। आप जब भी देखिए सब्जियां रखिए, दही रखिए, दूध रखिए, आपको एक तो ढक के रखना है। इससे क्या होता है कि एक तो फ्रिज का बिजली है ना, वो कम खर्च होता है। क्योंकि जो खुला रहता है ना, उसको ठंडा होने में ज़्यादा टाइम लगता है। और अगर आप बंद करके रखेंगे ना, तो इसके दो फायदे हैं। एक तो देखिए फ्रिज में स्मेल नहीं फैलेगी, बैड स्मेल, और एक क्या है कि बिजली भी कम खर्च होगी। तो है ना ज़बरदस्त का आइडिया। अब देखिए एक मैं आपको तरीका यहाँ पे और शेयर कर रही हूँ। यहाँ देखिए आप देख सकते हो कि ये मूली रखी है। मूली मैंने क्यों रखी है, क्योंकि फ्रिज में क्या होता है ना, सब्जी, दही, दूध, वो सारी हम रखते हैं, सामान रखते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, इसमें क्या होता है, स्मेल फैलती रहती है, बैड स्मेल। तो आपको क्या करना है, एक मूली रख देना है। इससे क्या होगा कि ये जो बैड स्मेल होती है ना, वो फैलती नहीं है, ये अपने ऑब्जर्व कर लेती है। तो फ्रेंड्स ये बहुत बढ़िया तरीका है। इस तरह से आप कहीं पर भी इसको रख सकते हैं फ्रिज में। अब मेरे यहाँ पे अगला एंड लास्ट तरीका होगा, देखिए सॉस को लेकर। आजकल देखिए सॉस इस तरह के पाउच में आते हैं। इनके बहुत से फायदे रहते हैं। एक तो देखिए लेने में आसानी होता है, और बोतल क्या होता है ना, फूट जाता है, या फिर छोटे पाउच हम लेके आते हैं तो उनको बार बार में कट करना पड़ता है, और पूरा कचरा भी फैलता रहता है। तो यहाँ देखिए हम इस तरह का पाउच लेके आते हैं ना, तो अक्सर हमारे पास दो तो होते ही हैं। और जब हम यूज़ कर लेते हैं, अगर आपके पास में एक पाउच है, तो आप यूज़ करने के बाद उसको फ्रिज में रखिएगा। इससे क्या होता है, आपको जब भी कहीं दर्द होता है, कहीं एड़ियाँ को दर्द होता है या घुटने का दर्द होता है, तो आप इस तरह से इसको देखिए छिड़काव कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया तरीका है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी, मुझे ज़रूर कमेंट